शायद आधा दिन बीत जाएगा। और नमो कर लेना जुआने का काम किया था। अब मैं खुद अपने शहर में 14-15 साल से गेट में चला रहा हूँ। CWP उसमें ये बोला गया था कि धरना स्थल से आप कोई भी आंदोलनकारी बाहर नहीं जाएगा, सबके लिए, ठीक है। यहाँ पीसफुल एजिटेशन होगा, इससे बाहर जाओगे तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। उसके लिए आपको इंटीमेशन देने के लिए नोटिस, ठीक है, समझ गए। अब आप अपने साइन कीजिए और अपना मोबाइल नंबर लीजिए, एक एक करके पहले मोबाइल नंबर के सामने कोई नहीं, आप अपना मोबाइल राजपाल जी, राजपाल भाई राजपाल करो, सीरियल नंबर डाल देते हैं, छोड़ देते हैं उसको। जी नंबर बात देना। हाँ भाई, काका साहब बढ़िया भाई। राजपाल मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में ये बोला था कि भाई हरियाणा में पारदर्शिता लाने के लिए पटवारी वाले कामों में कि हम ये इतने पटवारियों को भर्ती कर रहे हैं। उसके बावजूद अभी मैं भिवानी पीटीए से हूँ, मेरे एक साथी था, उसकी वाइफ का यानी कि एक्सीडेंट हो गया था और अभी वो 10,000 रुपये में महीने मिल रही है, कोई मेडिकल फैसिलिटी में नहीं मिल रही है। तो वो यानी कि इतने यानी कि परेशानी की हालत में यानी कि उसका कोई भी यानी कि बिल वगैरह कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। यदि भगवान ना करे हमारे साथ कुछ हो जाता, हम आते जाते कहीं मर जाते तो हमारे को संभालने सरकार यही नहीं मानेगी। सरकार ने स्टाइपेंड इसलिए शुरू कर रखा है, जैसे बेरोजगार है जिनको काम ना मिला उनको सरकार स्टाइपेंड देती है। तो इसका मतलब सरकार की तरफ से आप आज तक बेरोजगार ही हमारा अभी तक सर्विस में नाम नहीं है ना, हमें कोई यानी कि मानता है। जब भी मतलब हम जाते ना, मतलब कोई हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं है। अगर हम खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट में मर जाता है तो हमें एक पैसा भी आज के दिन नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से। ठीक है सर, हम जो सरकार की तरफ से जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्री चल रही है, चाहे DCS का जो अभी डिजिटल ग्रोथ सर्वे होगा, उनमें हमारी ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं। वो ड्यूटियाँ हम कर रहे हैं और करेंगे क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, हम भर्ती काम करने के लिए हुए हैं। लेकिन हमको अभी तक कोई सैलरी, हमें मतलब फ्यूचर को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है। और हमें तकरीबन 13 महीने तो हम बोल रहे हैं, हम भर्ती हुए थे अक्टूबर 2024 में। उसके बाद हमारी जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग 1 जनवरी 2025 से अलग अलग PTS में शुरू हुई। लेकिन और उसी के बाद 7 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ पंचकुला बुला के खुद अपने घोषणा करी थी और विभाग से उनको इंटीमेशन होगा कि ये घोषणा करो आप, तभी तो घोषणा करी थी। तो इसके बाद मुख्यमंत्री साहब से मिले दोबारा कि नहीं मिले? अब सभी साथी मिले थे, हमने बात भी पूछाई थी और जो हमारी पटवार एसोसिएशन है उसने 1 दिन का अक्टूबर में धरना भी दिया था, सांकेतिक धरना दिया था। इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी करो क्योंकि 1 साल तो हमारा 1 जनवरी 2026 को पूरा हो गया और हमारे एग्जाम भी हो चुके हैं। हमारी ड्यूटी तो सभी जगह ली जा रही है, लेकिन जो हमारी बातें हैं, जो हमारी कोई मांग ही नहीं है। हमारी तो सिर्फ एक मांग है, जो मुख्यमंत्री साहब ने जो नोटिफिकेशन के लिए कहा था वो आप नोटिफिकेशन जारी कर दो ताकि जो हमारी सर्विस को लेके क्लियरिटी है वो आए, कभी किसी साथी के साथ कोई मिसहैप नहीं हो जाए। तो बात हम ये तो हो कि हम सर्विस में हैं, अभी तो सर्विस में हमें यही नहीं लग रहा है कि हम सर्विस में हैं, क्योंकि कोई साथी टेक्निकल रिजाइन दे के आया है, कोई और दे के आया। टेक्निकल रिजाइन का क्या होता है कि आपकी जो पिछली जॉब है वो काउंट होगी, लेकिन अगर हमारी ये जॉब यहाँ से 1.5 साल की हमारी अगर ट्रेनिंग काउंट नहीं हुई तो वो साथी तो 1.5 साल का गैप हो गया, वो कहाँ जाएंगे। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहब से और DLR साहब से और FCR मैडम से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो नोटिफिकेशन है वो 13 महीने बीत चुके हैं, अब उसको देरी ना करके जल्द से जल्द जारी किया जाए और इसी को लेकर हम आज DLR साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। ठीक है। मैं जज्जर PTS से हूँ। मैं जो CET की भर्ती है 2024 उसमें नवचयनित पटवारी हूँ। यहाँ पर मैं अपने सभी साथियों की तरफ से अपने कुछ पॉइंट्स जो हमारी यहाँ की मांग है, हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, उसको आपके सामने बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि 7 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की तरफ से घोषणा हुई थी हमारे लिए कि आपकी सर्विस को 1 साल के लिए 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड को उसमें सर्विस में भी काउंट होगी, आपको उसके दौरान पूरी सैलरी दी जाएगी। लेकिन किसी भी उनकी घोषणा का अमली जामा अभी तक 12 महीने हमारे पूरे गुजर चुके हैं, 13वां महीना अगला शुरू हो जाएगा।
कोई भी उसके ऊपर हमारे को कार्रवाई ठोस ना कोई जवाब मिला है, ना कोई ठोस कार्रवाई हुई है, जिससे कि परेशान होके ये सभी साथी, क्योंकि 90% साथी ऐसे हैं जो दूसरी जॉबों को छोड़ के आए हुए हैं, उनमें हमारे को यहाँ पे 10,000 स्टाइपेंड दिया जा रहा है। आप स्वयं इस चीज़ को देख सकते हो कि उस 10,000 में जो साथी 50,000, 40,000, 60,000 की जॉब छोड़ के आए हैं और वो खर्चे जो मेंटेन थे उनके, उन खर्चों को कैसे वो अपने घर को निर्वाह कर पाएंगे। 50-60% साथी विवाहित भी हैं, परिवार भी है, कुछ साथी ऐसे भी हैं जो अकेले ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली हैं। नहीं, इसका मतलब आपको तो अभी तक सैलरी नहीं दी जा रही है? बिल्कुल, 12 महीने से हमें कोई सैलरी, एक 10,000 रुपये स्टाइपेंड मिल रहा है, और उसमें आप मीडिया के साथी भी खड़े हो तो उन आप खुद बता दो कि हम मतलब कैसे एक परिवार का निर्वाह हो सकता है। तो कितने कैंडिडेट हैं सर हरियाणा से पूरे? 2700 हमारे जो पटवारी हैं, उसमें से 2605 ने ज्वाइन किया था, और 2600 के 5 त्रस्त हालत में आपके सामने यहाँ पे इस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री जी से और हमारे DLR साहब से, FCR मैडम से रिक्वेस्टेड मोड में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी कि हमारी मांगों को बहुत त्वरित तरीके से पूरी कर दिए जाए, नहीं तो जी हमारे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। 1 साल के दौरान किसी प्रकार की आपके द्वारा को बातचीत की गई सरकार से? हम रिपीटेडली अपनी कमेटियां बना के 5-5 लोग मिलके हर ऑफिस में, FCR मैडम के ऑफिस में, DLR साहब के पास, CPCM के पास, और चीफ मिनिस्टर जी को भी हमने ज्ञापन दिया है, अपने DC साहब को भी। एक हमारी पटवार एसोसिएशन की तरफ से एक सांकेतिक हमारे लिए हड़ताल मतलब धरना प्रदर्शन भी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी सारे जितने हम हाथ पैर जोड़ सकते थे उसके बाद भी जी कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। तो मेरी हाथ जोड़ के इन सभी साथियों की तरफ से, मेरे सभी प्रताड़ित साथी पटवारी साथियों की तरफ से रिक्वेस्ट है हरियाणा सरकार से कि इनकी मांगों को पूरा कर दिया जाए, और बिना सैलरी में हम इतना, मेरे सभी साथियों की तरफ से मैं ये बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि जब 10,000 की सैलरी में ये 4-4, 5-5 काम एक साथ पूरे मतलब तल्लीनता के साथ जो हमें काम सौंपा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे पूरे तल्लीनता के साथ ये काम कर रहे हैं, और जब हमने सैलरी मिलनी चालू हो जाएगी तो हम 200% अपना देने के लिए हरियाणा सरकार को बिल्कुल आश्वस्त है और करेंगे अपना काम। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी ये जितनी मांगे हैं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। आज जैसे मिलने का टाइम मांगा आप लोगों ने, तो आज यदि मिलते हैं आपकी मांगे पूरी होती है, यदि नहीं होते तो फिर आपका क्या स्टेप है? अगर ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती हैं तो जो पहली बात तो जो ये रिक्वेस्टेड मोड में है, अभी तो DLR साहब जो हमें समय देंगे उस समय तक हम इंतजार करने के उसमें होंगे, तो हम अपने पटवार एसोसिएशन से बात करके उस समय तक रुकेंगे, और अगर सभी साथी हमारे पटवारी साथी उस समय तक भी प्रताड़ित नहीं रह सकते होंगे तो अब की बार जी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे। अभी चर्चा के लिए आप गए थे समझौते के लिए, तो अभी क्या किन मुद्दों पे आपकी बात हुई है और किन मुद्दों को लेकर आश्वासन मिला? नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, एग्जाम का रिजल्ट के रिगार्डिंग हुई है। सर ने बोला कि 15 मार्च तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो सैलरी है वो क्रेडिट। तो उनकी बातों से आप संतुष्ट हो? सर अभी तो है, और उन्होंने एक बीच में मीटिंग के लिए भी पिछले साल भी इन्हीं बातों को लेकर एक बार धरना दिया गया था, और उसके बाद भी आपकी बावजूद भी जो आपकी मांगे थी उनको नहीं पूरा गया था। 1 साल बाद फिर आप आगे यहाँ पे बैठे हो, तो अभी कैसे देखते हो? सर धरना वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिया गया था, अगली बार पूरे हरियाणा के बच्चे यहाँ पे आए थे, अगली बार CID के ऑफिशियल तक बात गई है, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि प्रोसेस चलेगी। पटवारी है, मैं झज्जर से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने सभी साथियों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। क्या मामला जो आज धरने पर बैठे सेक्टर 5 पंचकुला में पहुंचे हैं? आज यहाँ पर हम अपनी कुछ प्रमुख और बिल्कुल बेसिक मांगों के लिए यहाँ आए थे। कुछ देर पहले मैंने मीडिया के बंधुओं से पहले भी ये आगाह करके बताया था कि हमारी जो मुख्य मांगे हैं सैलरी नोटिफिकेशन से रिलेटेड थी, उन मांगों के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए थे। हम अभी अपने अफसर से जो ADLR साहब हैं हमारे, उनको हम ज्ञापन सौंप के आए हैं, और उन्होंने हमें बड़ी मतलब अच्छे पॉजिटिव तरीके से हमारे को आश्वासन प्रदान किया है, और अभी तक हम उस चीज को लेके अपने अफसर के आश्वासन से बिल्कुल प्रेरित है, संतुष्टित है, और मैं आशा करता हूं कि उनकी बातें बिल्कुल टाइम पे पूरी हो जाएं,
हमारे किसी साथी को उससे आगे किसी आर्थिक सामाजिक या किसी भी ऐसी बात से प्रताड़ित ना होना पड़े। बाकी उनकी तरफ से ये भी हमारे को आश्वासन मिला है कि 15 तारीख तक अगर आपकी ये कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप जो आप कार्रवाई करना चाहें आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मेन मुख्य मांग है हमारी नोटिफिकेशन जो सीएम साहब की घोषणा के बाद सर्विस काउंट के लिए है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। बच्चों को जो हमारे साथी पटवारी हैं उनकी सैलरी को रिलीज कर दिया जाए। और तीसरा, हमें अपने जो एग्जाम है एग्जाम का रिजल्ट दे करके हमें अपने ठिकाने पर बैठा दिया जाए। किन बातों में भी समझौते हुए किन बातों में भी समझौते हुए जो इन सभी बातों पे वो बिल्कुल एग्री कर रहे हैं और उनकी तरफ से यही आश्वासन है कि बड़ी तीव्र गति से इन चीजों के ऊपर कार्यवाही चल रही है। अभी हम उनकी बातों से थोड़े बहुत संतुष्टित लग रहे हैं क्योंकि यही चीजें पहले भी हमारी जो पटवारा एसोसिएशन की तरफ से भी हमारे को बोली गई थी और हमें अपने अफसर से ये चीजें हमें चाहिए थी। यहाँ पे आके हमने उन चीजों का बिल्कुल विस्तारित रूप से उनसे बातें हुई हैं हमारी और बड़े आश्वस्त हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि जो उन्होंने बोला है वो बिल्कुल पार उतरना चाहिए और अगर ये पार उतरता है तो हम उसके लिए उनका बड़ा धन्यवाद भी करते हैं। और हमारी एक कमेटी भी गठित हुई है जो 2-4 दिन के बाद डीएलआर साहब के साथ उनकी हमारी मीटिंग है जो उन्होंने बोला है कि भाई आपको अरेंज करा दिया जाएगा। उसके बाद जो चीजें और ब्रीफ में होंगी वो आपको हम प्रदर्शित कर देंगे। अगर नहीं होती अगली मांगों को ना माना जाता तो अगली रणनीति आपकी क्या होगी? अगली रणनीति यही है जी, पहले हमारी जो पटवार एसोसिएशन है, हमारे जो स्टेट प्रधान है, अब तो हमारे जो परिवार के बड़े हैं, हमारे बड़े पटवारी साथी हैं, हमारे कानून को साथी जो हमारे सीनियर्स हैं, हम उनसे सबसे डिस्कस कर के विचार विमर्श करके हम आपको अपनी रणनीति से अवगत करा देंगे। ठीक है।